स्वागत है आपका कॉर्पोरेट रेडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रेडार पर दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो शामिल है। कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सहित तमाम टेक सर्विसेज प्रदान करती है। शुक्रवार को कंपनी के तिमाही नतीजे आए हैं। मुनाफे पर नजर डाली जाए 4% की वृद्धि देखने को मिली, 3087 करोड़ रही है। वहीं इस तिमाही कंपनी की जो आय है वो तकरीबन 3.25% बढ़ी है। डॉलर आय की बात करें 3.1% की बढ़ोतरी यहां भी दर्ज हुई है। हालांकि जब हम मार्जिन पर नजर डालते हैं तो कुछ हल्की कमजोरी देखने को मिली है। तो नतीजों के लिए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स रहे हैं, आगे किस प्रकार का ग्रोथ आउटलुक है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और सीएफओ जतिन दलाल जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मिस्टर दलाल से बातचीत करें और समझे कि नतीजे कैसे रहे हैं, एक फटाफट मार्केट का चेक ले लेते हैं, क्योंकि हमने वापस से निफ्टी को कोशिश करते हुए देखा है कि वो 17,000 के पार निकले। फिलहाल 95-96 अंकों की गिरावट यहां पर दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक की भी बात करें 35,900 के पास 180 अंकों की कमजोरी, और सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 260-65 अंकों की कमजोरी यहां पर दिखाई दे रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले चढ़ने की कोशिश कर रहा है और 76 रुपए 43 पैसे के पास $1 ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए, जैसे कि हमने कहा कि हमारे साथ विप्रो का मैनेजमेंट है, मिस्टर दलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर दलाल, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो हम आपके नंबर्स की ही एक एनालिसिस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.1% रहा है। अच्छी बात है। हमने देखा है कि लगातार 6 क्वार्टर्स में, 6 तिमाहियों में जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है, और ये या तो 3% पर रही है, उसके ऊपर ही रही है। सर, कारण बताइए कैसे ये अचीव हुआ है, और गोइंग फॉरवर्ड आप मैक्सिमम ग्रोथ किस वर्टिकल में आती देख रहे हैं? देखिए, इस ये क्वार्टर में जो हमारी जो ग्रोथ रही है 3.1% रिपोर्टेड एंड कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो हमारे मिड पॉइंट का जो गाइडेंस का जो मिड पॉइंट है 2 से 4 का हमने गाइडेंस दिया था, उससे मिड पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा है। और ये क्वार्टर हमारे जो प्रदर्शन रहा वो हर हमारे जो एसएमयू है, स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट्स, अमेरिकाज 1, अमेरिकाज 2 और यूरोप, तीनों में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। एपनिया में हम थोड़ा अच्छा ज्यादा कर सकते थे, इस बार हमने इतना अच्छा प्रदर्शन एपनिया में नहीं देखा है। पर पर मैं कहूंगा कि ये ब्रॉड बेस्ड है, ये सेक्युलर है। ये जो हमारा इससे पहले 6 क्वार्टर्स थे, ये क्वार्टर को इंक्लूड करके हमने 3% से ज्यादा सिक्वेंशियल ग्रोथ किया है। तो वो ग्रोथ स्टोरी से कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हुए ये क्वार्टर का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा। ओके। जतिन जी, अगर आप ये बता सके, आईटी सर्विसेज मार्जिन ये 60 बेसिस पॉइंट से हमने इस क्वार्टर में गिरते हुए देखा है, कारण क्या रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड किस प्रकार का आउटलुक है आने वाली तिमाहियों के लिए? जरूर। अगर आप हमारा प्रदर्शन देखें ये साल का, पहले क्वार्टर में हमारा जो मार्जिन थी वो 18.8% थी, और हमने बोला था कि उसमें 1% जो है वो वन टाइम है। सेकेंड क्वार्टर में इट वाज 17.8%, सो थर्ड क्वार्टर इट वाज 17.6%, दिस क्वार्टर इट इज 17%। और ये पूरे प्रदर्शन के दरमियान हमारी जो कमेंट्री रही है वो हमने कहा है कि द कॉरिडोर दैट वी वांट टू हिट, वो जो है वो 17 to 17.5% का है। तो अगर आप देखें तो 3 क्वार्टर्स में हमने वो कॉरिडोर के अपर एंड पे या उससे ज्यादा प्रदर्शन किया, और ये एक जो क्वार्टर है उसमें हमारा जो प्रदर्शन रहा वो कॉरिडोर के लोअर एंड पे रहा। बट अगर पूरे साल के लिए आप देखें तो वो 17.7% हमने परफॉर्मेंस किया है, वो अगेन अपर एंड ऑफ द कॉरिडोर है, उससे ज्यादा है। सो हमारा ये मानना है कि हमने जो पूरे साल में मार्जिन का प्रदर्शन किया है वो काफी, एटलीस्ट हमने जो गाइडेंस दी थी, हमारी जो खुद की एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा रहा है। ये और जो ये क्वार्टर, और अगर आप FY23 की भी बात करें तो जो अप्रोच है मार्जिन मैनेजमेंट की, वो हमने एक तरह से ऐसी रखी है कि कॉन्स्टेंटली जहां पे हम प्रोडक्टिविटी और बेटर परफॉर्मेंस मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंसी गेन से, वो हमने क्रिएट किया है। और जहां पे हमको लगता है कि यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पे हमने इन्वेस्ट किया है।
तो ये क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो हमारे जो ऑफशोर मिक्स है वो लगभग 200 basis point, 2 percentage point full, it has moved offshore, which obviously has created some cushion. बट ये क्वार्टर में हमने इन्वेस्टमेंट पे किए हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स है वो दो प्रकार के हैं। पहला जो है वो इनऑर्गेनिक है, जहां पे हमने वी हैव एक्वायर्ड टू एक्साइटिंग कंपनीज, एजाइल एंड लीन स्विफ्ट, बोथ आर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो वहां पे जो थोड़ा सा मार्जिन डायल्यूशन हुआ है, उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेंच में है। अगर आप देखें तो हमारा जो यूटिलाइजेशन का जो नंबर है वो पिछले क्वार्टर और ये क्वार्टर में लगभग एक बराबर है। पर normally there is a higher leave component in quarter 3, the December quarter, or a lower leave component in March quarter. So normally utilization actually improve होना चाहिए, पर हमने जो किया है वो लगभग एक जैसा ही रहा है। और उसका ये कारण है कि हमने ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रखी है बेंच में, कि FY23 का जो ग्रोथ है उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट अहेड ऑफ टाइम करें। और वो जब भी हम जैसे भी हम यूटिलाइज करेंगे, इट विल हेल्प अस इन द ग्रोथ, एंड दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी हैव इन्वेस्टेड इन। सो इस वजह से अगर आप देखें तो 60 basis point the margin is lower compared to previous quarter, but it's still within the range that we had indicated in the beginning of the quarter. पॉइंट टेकन सर। ये तो आपने समझा दिया कि मार्जिन को लेके आगे अप्रोच कैसे रहेगी, लेकिन सर अट्रिशन जो लगातार सिर्फ आपकी कंपनी के लिए नहीं, हमने अक्रॉस आईटी कंपनीज हम देख रहे हैं कि ये सुर्खियां बटोर रहा है फॉर द फैक्ट कि अट्रिशन लेवल आईटी कंपनीज में, आईटी सेक्टर में बढ़ता चला जा रहा है। आपकी कंपनी में भी वैसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। तो कब तक आप ये ट्रेंड ईज ऑफ होता देख रहे हैं, और क्या रणनीति कंपनी अपनाने वाली है इसे काबू में लाने के लिए? ये जो एट्रीशन का नंबर है, मेरी राय आपसे यह है कि आप FY23 में आप बैक कैलकुलेट कर सकते हैं क्वार्टरली एनुअलाइज एट्रीशन, और वो आप कीजिए ताकि आपको मतलब जो भी कोई रीडर है वो ठीक से समझ पाए कि एट्रीशन की इम्पैक्ट किस तरह की हो रही है ऑन द बिजनेस। अगर मैं ये आपको बताऊं कि एक्चुअली जो क्वार्टरली एनुअलाइज एट्रीशन है वो लगभग 500 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुई है, मतलब कि कम हुई है प्रीवियस क्वार्टर टू दिस क्वार्टर। बट जैसे कि हम जो पब्लिश करते हैं वो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। सो ये क्वार्टर के जो एट्रीशन नंबर्स हैं उसमें प्रीवियस क्वार्टर के जो Q1 FY22 के जो नंबर थे वो ऐड हो गए, और वो एलिवेटिंग पेडेस्टल था। तो उस वजह से आपको दिख रहा है कि 1 percentage point लगभग attrition actually बढ़ी है from a trailing 12 months standpoint, but if you see from a quarterly analyzed standpoint, actually वो 500 basis point का improvement। तो हमको ऐसा लग रहा है कि we are getting stability and a slight improvement in attrition numbers, and that trend should by and large continue, but it is not at a point that is comfortable. It has to come down a lot more. पॉइंट टेकन सर। लेकिन सर